दोस्तों, अब तक के भाग में आप लोगों ने देखा किस तरह से राजा भोज को वह करिश्माई वह अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है और उसमें अद्भुत 32 पुतलियाँ थी और वो अद्भुत 32 पुतलियाँ महाराजा विक्रमादित्य के बारे में महाराजा भोज को बताती हैं। क्या आपके पास ये 32 गुण हैं? अगर आपके पास ये 32 गुण हैं तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब वो 32 गुण कौन से हैं? एक एक करके 32 पुतलियाँ महाराजा भोज के उनके गुण के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनके दानवीरता के बारे में बताती हैं। तो दोस्तों, अब तक के भाग में आपने देखा किस तरह से 10 पुतलियों ने उनके गुणगान गाए हैं। आज हम जानेंगे 11वें पुतले। 11वें पुतले दोस्तों त्रिलोचना की पुतली की कहानी। त्रिलोचना पुतली महाराजा भोज को बता रही है विक्रमादित्य की खासियत क्या थी, उनके गुण। तो दोस्तों, आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। हाँ मित्रों, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करेंगे, ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सबका ज्ञान बढ़े और सब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। हर बार की तरह इस बार भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचते हैं। इस बार सिंहासन की 11वें पुतली त्रिलोचना उन्हें रोक देती है। फिर वह राजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताने के लिए महायज्ञ का एक किस्सा सुनाने लगती है। और कहती है, महाराजा भोज ध्यान से सुनिए। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य की खुशहाली के लिए महायज्ञ कराने की घोषणा की। इसमें उन्होंने सभी राजा, महाराजा, पंडित, ब्राह्मण, देवी देवताओं और ऋषियों मुनियों को आमंत्रित करने का फैसला लिया। सभी को आमंत्रण भेजने के लिए राजा विक्रमादित्य ने पवन देव को खुद जाकर निमंत्रण देने की ठानी और समुद्र देव को आमंत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण का चयन किया। राजा का आदेश मिलते ही ब्राह्मण देव निमंत्रण पत्र लेकर समुद्र देवता के पास जाने के लिए निकल पड़े। साथ ही राजा विक्रमादित्य भी पवन देव की खोज के लिए एक जंगल पहुँचे। यहाँ उन्होंने कुछ दिनों तक ध्यान लगाया ताकि उन्हें पवन देव के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। माँ काली ने उनके ध्यान से खुश होकर राजा विक्रमादित्य को बताया कि पवन देव सुमेर पर्वत पर रहते हैं। पवन देव के बारे में पता चलते ही राजा ने बेताल को बुलाया। बेताल कुछ ही देर में उन्हें लेकर सुमेर पर्वत पर पहुंच गया। पर्वत पर तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन पवन देव कहीं नहीं दिख रहे थे। फिर राजा विक्रमादित्य ने पवन देव का ध्यान लगाया। उनकी साधना से खुश होकर पवन देव वहाँ प्रकट हो गए और कहा, हे राजन, बताओ मुझे क्यों याद किया आपने? जवाब देते हुए महाराज ने कहा, हे देव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे राज्य में होने वाले महायज्ञ में आए। यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए मैंने आपका ध्यान किया है, मैंने आपको स्मरण किया है। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनने के बाद पवन देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह यज्ञ में नहीं आ सकते। राज्य में उनके आने से भयंकर तूफान आएगा, जिससे वह सब कुछ तबाह हो सकता है। पवन देव ने विक्रमादित्य को समझाते हुए कहा कि संसार के हर कोने में मौजूद है, उनके यज्ञ में भी वह उपस्थित रहेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। पवन देव ने इतना कहने के बाद राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी सूखा और अकाल नहीं पड़ेगा। साथ ही इच्छाओं को पूरा करने वाली एक कामधेनु गाय भी उन्हें दे दी और वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद राजा भी बेताल की मदद से अपने राज्य वापस चले आए। इधर पवन देव से मिलकर लौट आए। इधर समुद्र देवता से मिलने के लिए ब्राह्मण कई मुसीबतों का सामना कर रहे थे।
जैसे तैसे वह सागर के पास पहुँचे और समुद्र देवता को कई बार बुलाया, लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। ब्राह्मण देव भी थकने वाले में थे नहीं, वो हिराफ नहीं मानने वाले थे। वह बार बार समुद्र देवता को बुलाते रहे। उनकी पुकार से खुश होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और ब्राह्मण ने विक्रमादित्य के महायज्ञ के बारे में उन्हें बताया। निमंत्रण मिलने के बाद समुद्र देव ने कहा कि उन्हें पवन देव से इस महायज्ञ के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो यज्ञ में नहीं आ सकते। उन्होंने बताया कि अगर वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ आएंगे तो पूरा राज्य बह जाएगा। इसी वजह से वह यज्ञ के दौरान जल की हर एक बूंद में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगे। इतना कहकर समुद्र देवता ने ब्राह्मण को 5 रत्न और 1 घोड़ा देते हुए कहा कि वह सब उपहार महाराजा विक्रमादित्य को दे देना। इतना कहने के बाद समुद्र देवता अदृश्य हो गए। अब ब्राह्मण तेजी से सारे उपहार लेकर राज्य की ओर चलने लगा। चलते चलते ब्राह्मण को पैदल चलना देख समुद्र देवता से उपहार में मिले घोड़े ने ब्राह्मण से पूछा कि आप पैदल जाने की जगह मुझे अपनी सवारी क्यों नहीं बना लेते। ब्राह्मण चलते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर घोड़े ने उन्हें समझाया कि वह राजा के दूत हैं, इसलिए उपहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण घोड़े पर बैठे और कुछ ही देर में राजमहल पहुंच गए। राज दरबार पहुंचते ही ब्राह्मण ने सारी बातें महाराज विक्रमादित्य को बताई, साथ ही समुद्र देवता द्वारा दिए गए उपहार भी उनको दे दिए। राजा ने खुश होकर कहा कि आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, इसलिए सभी भेंट को आप रख लें। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस कहानी को सुनाने के बाद 11वीं पुतली सिंहासन से उड़ के और फिर चली जाती है। फिर जैसे ही उस पुतली के जाने के बाद महाराजा भोज एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि 12वीं पुतली कहती है, रुक जाइए महाराजा भोज, अभी रुक जाइए। क्या आपके अंदर एक गुण है? क्या आपके अंदर विक्रमादित्य की खूबियों के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए, फिर आगे बढ़िए। फिर 12वीं पुतली पद्मावती महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बताना शुरू कर दी। विक्रमादित्य की खूबियों के बारे में बताने के लिए इस बार 12वीं पुतली सिंहासन से निकलती है। वह राजा भोज को विक्रमादित्य और एक राक्षस की कहानी सुनाती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राजपाट का काम खत्म करके सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे। तभी उन्हें एक महिला की चीख सुनाई दी। वह मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। उसकी आवाज़ को सुनते ही राजा तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद राजा उस जगह पहुंच गए जहां से महिला की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। राजा ने देखा कि उस महिला के पीछे एक भयानक राक्षस पड़ा हुआ है। विक्रमादित्य बिना देरी किए अपने घोड़े से कूद गए। महाराज को अपने सामने देख महिला बिलखते हुए उनसे मदद मांगने लगी। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, बहन, अब तुम्हारी जान मैं बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। इतने में वहाँ राक्षस पहुँच गया और राजा विक्रमादित्य से कहने लगा कि एक साधारण इंसान उससे युद्ध में जीत नहीं सकता। फिर जोर जोर से हंसते हुए राक्षस कहता है कि मैं पल भर में तुम्हें मार सकता हूँ, पल भर में। इतना कहते ही राक्षस तुरंत महाराज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। राजा विक्रमादित्य राक्षस को चेतावनी देते हैं, लेकिन राक्षस ने उनकी एक नहीं सुनी। तभी विक्रमादित्य तलवार से राक्षस पर हमला कर देते हैं। राक्षस ने खुद को तलवार के हमले से बचाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। महाराज विक्रमादित्य काफ़ी चतुर थे, इसलिए उन्होंने पहले राक्षस को धमकाया और उसे इधर उधर करके बहुत थका दिया। उसके बाद राक्षस का सिर काट दिया। सिर कटने के बाद राजा को लगा कि राक्षस मर गया, लेकिन तभी उसके शरीर पर दोबारा कटा हुआ सिर जुड़ गया।
साथ ही जहाँ उस राक्षस का रक्त गिरा था वहाँ से दूसरा राक्षस पैदा हो गया, दूसरा राक्षस पैदा हो गया। यह देखकर राजा विक्रमादित्य हैरान हो गए, यह देखकर राजा विक्रमादित्य हैरान हो गए। फिर दोनों राक्षसों ने महाराज से लड़ाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले रक्त से जन्मा हुआ राक्षस राजा पर हमला करता है। राजा चतुराई से इससे प्रहार से बचते हुए अपनी तलवार से उसके दोनों हाथ और पैर काट देते हैं। अपने साथी राक्षस को दर्द से तड़पता हुआ देख दूसरा राक्षस उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। राजा के पास उस दूसरे राक्षस पर हमला करने का मौका था, लेकिन राजा ने सोचा पीठ दिखाकर भागते हुए राक्षस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद राजा सीधे उस महिला के पास चले गए। विक्रमादित्य ने उससे कहा, राक्षस डर कर भाग गया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। तभी वह महिला कहती है, अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि राक्षस मरा नहीं है, फिर भागा है, वो दोबारा से आएगा। उसकी बातें सुनकर राजा ने उनका नाम पूछा। महिला बताती है, वह सिंघोल द्वीप में रहने वाले एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वो तालाब में अपनी सहेलियों के साथ नहाने गई थी। उसी दिन इस राक्षस की नज़र मुझ पर पड़ी और वह मुझे उठाकर यहाँ अपने साथ ले आया। वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे उस राक्षस की पत्नी नहीं बनना है। यह सुनकर राजा उस ब्राह्मण पुत्री से कहते हैं, मैं उस राक्षस को मारकर तुम्हें उससे आज़ाद कर दूंगा। फिर विक्रमादित्य ने उससे राक्षस के बारे में पूछा कि वो दोबारा जिंदा कैसे हो रहा है। तब उस महिला ने बताया, राक्षस के पेट में एक मोहिनी रहती है जो तुरंत उसके मुंह में अमृत डाल देती है, इसीलिए वह दोबारा जीवित हो जाता है। लेकिन वह रक्त से जन्मे दूसरे राक्षस को अमृत नहीं दे सकती, इसीलिए उसके रक्त से जन्मा राक्षस दर्द से तड़प रहा है। फिर राजा ने स्त्री से मोहिनी के संबंध में पूछा, लेकिन ब्राह्मण पुत्री को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मोहिनी के बारे में सोचते हुए विक्रमादित्य पास के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी उन पर एक शेर ने हमला कर दिया। शेर के पहले हमले से राजा के हाथ पर चोट लग गई। जैसे ही शेर ने राजा पर दूसरा हमला किया, महाराज विक्रमादित्य ने उसे शेर के पैरों को पकड़ उसे दूर फेंक दिया। तभी शेर अपने राक्षस रूप में आ गया। यह देख राजा समझ जाते हैं कि वह मायावी राक्षस है जो छल से मुझसे हारने की कोशिश कर रहा है, मुझे हराने की चाहता है, मारना चाहता है। राजा तेजी से राक्षस के पीछे भागे और उससे युद्ध शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते जब राक्षस तक गया, तब राजा ने अपनी तलवार से उसके पेट पर हमला किया। राक्षस दर्द के कारण चिल्लाने लगा। इसके बाद विक्रमादित्य ने उसके पेट को तलवार से काट दिया। पेट के फटते ही मोहिनी उससे बाहर निकलती है और अमृत लाने के लिए भागने लगती है। इसे देखकर विक्रम अपने वेतालों को बुलाकर मोहिनी को पकड़ने का आदेश देते। काफ़ी देर तक अमृत न मिलने की वजह से राक्षस तड़प कर मर जाता है। फिर महाराज विक्रमादित्य उस मोहिनी से पूछते हैं, तुम कौन हो? मोहिनी बताती है, वह भगवान शिव की एक भक्त है जिसे उसकी गलती की वजह से राक्षस की सेवा करनी पड़ रही। अब वह श्राप मुक्त हो गई है। इतना सुनते ही राजा अपने साथ मोहिनी और उस ब्राह्मण पुत्री को महल लेकर जाते हैं। महिला के माता पिता का पता लगाकर महाराज उसे उसके घर सकुशल पहुंचा देते हैं। उसके बाद राजा मोहिनी से शादी करके खुशी खुशी अपने महल में रहने लगते हैं। यह कहानी सुनाने के बाद ब्राह्मणी पुतली राजा भोज से पूछती है कि क्या आप में यह गुण है? राजा विक्रमादित्य जैसे गुण, और फिर वहाँ से उड़ जाती है। जैसे ही महाराजा भोज आगे एक कदम बढ़ते हैं, फिर 13वें पुतली कीर्तिमती कहती है, रुक जाइए महाराज, अभी आपको एक और परीक्षा देनी है। क्या आपके पास यह गुण है? महाराजा विक्रमादित्य सोचने लगते हैं कि अभी और कौन सी परीक्षा देनी है। यह सोच कर बताते हैं, बताइए कौन सी परीक्षा देनी है। फिर ब्राह्मणी पुतली की कहानी को सुनकर जैसे ही राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े, तभी वहाँ 13वीं पुतली आ गई। 13वीं पुतली का नाम कीर्तिमती था।
उसने राजा भोज को यह पूछते हुए रोक लिया कि क्या आप विक्रमादित्य में मौजूद सभी खूबियां आपके अंदर हैं? राजा भोज ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे देवी, क्या आप उस खूबी के बारे में मुझे बता सकते हैं? तब कीर्तिमती ने महाराजा विक्रमादित्य की कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में मंत्रणा के लिए बुलाया और निमंत्रण के तौर पर उन्हें खूब सारा धन दान में दिया। जब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था तो सभी विद्वान एक स्वर में बोलने लगे कि इस धरती पर महाराज विक्रमादित्य सबसे बड़े दानी हैं। महाराज विक्रमादित्य। वहीं महाराज ने एक ब्राह्मण को देखा जो शांत बैठा था। महाराज ने जब ब्राह्मण से उसके शांत होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यदि राजा उसे अभयदान दे तो वह कुछ बोलने की हिम्मत करेगा। तब राजा ने उसे वचन दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, महाराज, बेशक आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन सबसे बड़े दानी नहीं हैं। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर सभी दरबारी ब्राह्मण की ओर देखने लगे और महाराज ने ब्राह्मण की निडरता की तारीफ की। इसके बाद विक्रमादित्य ने पूछा कि तो फिर इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, समुद्र की दूसरी ओर बहुत संपन्न राज्य है, जिसके राजा कीर्तिकीय ध्वज है, सबसे बड़े दानी। वह रोजाना जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं करते हैं तब तक वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मैंने भी कुछ दिन तक रहकर उनके दरबार में जाकर दान ग्रहण किया था। महाराजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की यह बात सुनकर उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया और स्वयं बेताल की मदद से समुद्र के पार राजा कीर्तिकी ध्वज के राज पहुंच गए। वह सीधा कीर्तिकी ध्वज के दरबार में पहुंचे और उनसे अपने लिए एक नौकरी की मांग की। कीर्तिकी ध्वज ने महाराज से उसका परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि वह एक साधारण नागरिक है और नौकरी की तलाश कर रहे। तब कीर्तिकी ध्वज ने उनसे पूछा कि आप क्या काम कर सकते हैं? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता है वह मैं कर सकता हूँ। राजा कीर्तिकी ध्वज ने महाराज की यह बात सुनकर उन्हें अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। महाराज ने देखा कि राजा कीर्तिकी ध्वज के साथ में रोजाना 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करता है, लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं राजा कीर्तिकी ध्वज कहाँ से लाता है, यह जानने की विक्रमादित्य के मन में लालसा हुई। महाराज विक्रमादित्य ने देखा था कि राजा कीर्तिकी ध्वज शाम को कहीं जाता है और लौटते समय एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता। आखिर कीर्तिकी ध्वज स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली कहाँ से लाता है, यह जानने के लिए एक दिन विक्रमादित्य कीर्तिकी ध्वज का पीछा करते। विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिकी ध्वज एक मंदिर में जाता है और नहा धोकर वहाँ पर मौजूद देवी की मूर्ति के सामने खड़े बड़े कड़ाहे में तेल डालकर उसमें कूद जाता है। महाराज यह देख चौंक जाते हैं। विक्रमादित्य आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन यह देखकर रुक जाते हैं कि वहाँ दो और जोगिनियाँ आती हैं और कीर्तिकी ध्वज के शरीर को नोच नोच कर खा जाती हैं। जब जोगिनियाँ चली जाती हैं तो देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंद से कीर्तिकी ध्वज को जीवित कर देती हैं। कीर्तिकी ध्वज के जीवित होने के बाद देवी कीर्तिकी ध्वज को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देती हैं। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देती हैं। उसके बाद राजा कीर्तिकी ध्वज उन मुद्राओं को पाकर खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। राजा कीर्तिकी ध्वज के जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने भी स्नान करके वही प्रक्रिया दोहराई जो राजा कीर्तिकी ध्वज ने की थी। इसके बाद देवी ने प्रकट होकर महाराजा विक्रमादित्य को भी जीवित कर दिया और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य ने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सब कुछ है। इस प्रकार से विक्रमादित्य ने 7 बार इस प्रक्रिया को लगातार दोहराया और 7वीं बार देवी ने उनसे बहुत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाराज ने देवी से उस थैली को मांग लिया जिसमें से वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर कीर्तिकी ध्वज को देती थी। देवी वह थैली महाराज विक्रमादित्य को देती है और इसके बाद पूरा मंदिर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जब राजा कीर्तिकी ध्वज वहाँ जाता है
तो उसे वहाँ सिर्फ मैदान ही दिखाई देता है। मंदिर न मिलते पर कीर्तिध्वज दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी रोजाना 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का नियम अब टूट जाएगा। इस विचार के साथ वह अपने महल वापस आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी विक्रमादित्य वहाँ पहुँच जाते हैं और कीर्तिध्वज से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब राजा कीर्तिध्वज उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा कीर्तिध्वज की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य उनके हाथों में वह जादुई थैली रख देते हैं जो उन्होंने देवी से हासिल की थी। थैली को पाकर राजा कीर्तिध्वज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने विक्रमादित्य से उनकी सच्चाई जाननी चाहिए और पूछा कि आखिर देवी की यह थैली उन्हें कैसे मिली। तब महाराज विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज को सारी बातें बताई, जैसी घटनाएं घटी थी सब कुछ बताया। राजा कीर्तिध्वज जब विक्रमादित्य की असलियत का पता चला तो उन्होंने विक्रमादित्य को गले से लगा लिया और कहा कि आप ही इस धरा पर सबसे बड़े दानी हैं। राजा कीर्तिध्वज से विदा लेकर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य वापस आ गए। महाराज विक्रमादित्य अपने पास वापस आ गए। फिर 13वें पुतली ने महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनाकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनाकर कीर्तिमती भी पहले वाली पुतली की तरह उड़ गई और इसको सुनने के बाद महाराज विक्रमादित्य जैसे एक कदम बढ़ाते हैं 15वीं पुतली सुंदरावती कहती है, रुक जाइए महाराज भोज, क्या आपके अंदर एक गुण है? महाराजा विक्रमादित्य के एक गुण है, अगर नहीं है तो सुनिए। एक गुण पहले प्राप्त करिए तभी आप इस सिंहासन पर बैठते हैं। फिर राजा भोज कहते हैं, बताइए आप भी बताइए। फिर दोस्तों 15वीं पुत्री सुंदरावती कहानी बताता हूँ, शुरू करती। 15वीं क्या कहानी बताएगी? क्या महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बताएगी, किस गुण के बारे में बताएगी? इसको दोस्तों हम अगले भाग में देखते हैं। अगले भाग में हर एक भाग में दूसरे भाग का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। आप वहां से दोस्तों जा कर के सारी वीडियो जितने भाग में बना हुआ है विक्रमादित्य के गुण 32 गुण और 32 गुण दोस्तों एक अनमोल गुण है, एक अद्भुत गुण है। यहाँ से तो आपको जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।